विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। अगर वो कूड़ा नाम जप से साफ होता हो तो बहुत अच्छी चीज है, नाम जप सबको करना चाहिए। 6 करोड़ नाम जप करने पर तो साध्य रोग असाध्य जो कभी नहीं ठीक होता, संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए। तो खुद ही बीमार पड़ते होंगे ना तो जाके डॉक्टर को दिखाते होंगे, इनका किडनी खराब है तो जाके डॉक्टर से डायलिसिस करवाते हैं, और ये लोगों को सिखा रहे हैं कि तुम नाम जप करो, 6 करोड़ बार नाम जप करो, हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नाम जप के बारे में। एक तरफ आचार्य प्रसाद नाम जप के बारे में क्या कहते हैं और दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज नाम जप के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा सोशल मीडिया पे पूरा आध्यात्मिक जगत में ये जंग छिड़ा हुआ है कि नाम जप से ये होता है, नाम जप से वो होता है, ऐसे करना चाहिए, इससे ये प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति होती है। कोई कहता है कि नाम जप से कुछ नहीं होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसी का हम लोग विश्लेषण करेंगे विद प्रूफ के साथ, विद प्रमाण के साथ। और जो प्रमाण है और जो प्रूफ है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब आपको क्लियर और साफ समझ में आएगा कि नाम जप की क्या सच्चाई है और क्या झूठ है और क्या मिथ है। तो सबसे पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आचार्य प्रशांत की बात करूंगा। ये कहते हैं कि 8 करोड़ नाम जप किया तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जब 8 करोड़ नाम जप किया तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। ये तो ये तक कहते हैं कि 8 करोड़ बार नाम जप किया तो सिया राम, राधे श्याम, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो। ये तो यहाँ तक कह दिए कि 6 करोड़ बार नाम जप करोगे तो तुम्हारी असाध्य बीमारी खत्म हो जाएगी, जो तुम्हारे ठीक नहीं होने वाली बीमारी है वो तक खत्म हो जाएगा, वो भी तुरंत। वो भी 6 करोड़ नाम जप करने पर दुस्साध्य रोग असाध्य जो कभी नहीं ठीक होता, संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि यही बाबा सलाह देते हैं कि तुम्हें कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो तो जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। हमें को घबराना नहीं, रोग हो तो घबराने की जरूरत नहीं, हमें अच्छे डॉक्टर का चयन करके और औषधि लेने की जरूरत है और परहेज से रहे। और आगे महाराज जी कहते हैं कि 6 करोड़ बार नाम जप करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ सभी से विजय प्राप्त किया जा सकता है। 6 करोड़ नाम जप करते ही वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजयी। और इससे भी मजेदार बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम 6 करोड़ बार नाम जप कर लोगे तो तुम्हें अपार धन संपदा मिल जाएगी, तुम्हें सभी ऋषि महर्षियों का दर्शन होगा। स्वरूप बोधवान, अपार धन संपत्ति, स्वप्न में देव देवांतरों के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन, अपार आनंद में। मतलब किसी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है भाई, 6 करोड़ बार नाम जप करो, पैसे की बारिश होने लगेगी। आगे वो कहते हैं कि पूरा शास्त्रों का, पूरा सर दर्शन का, ऋषि महर्षियों का पूरा एक ही सार था, केवल नाम जप करो, नाम जप करो, केवल नाम जप करो। वो नाम जप करो, इन तुम्हें सब शास्त्रों की सार बात बता रहे, वही जीत गया जो नाम जप किया। वो कहते हैं कि हर चीज का समाधान नाम जप है। नाम जप करो, आप देखो हर प्रश्न का उत्तर समाधान आपको मिल जाएगा, हर बात का समाधान, हर संकट का समाधान, हर चीज जो चाहिए वो सब नामकल्प करो, जब के तो देखो। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि कितने नौजवान भाई लोग, कितने हमारे बंधु भाई लोग लगभग करोड़ों में इस अंधविश्वास के चक्कर में पूरी तरह से फंस चुके हैं। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं केवल नाम जप ही करूंगा, सब कुछ केवल नाम जप से ही प्राप्त करूंगा। आप जैसे कहते हो कि नाम जप से सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने पूरी जिंदगी आपको कर दी, मैं हर चीज अपने नाम जप से पा सकता हूँ। और सबसे हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि हमारे देश के बड़े बड़े टीचर वो कहते हैं कि भाई प्रेमानंद जी महाराज सीधे सीधे भगवान के अवतार है। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं, बहुत महान है, किसी के अवतार है वो। कभी कभी होते हैं कि जब ये अनुष्का जी ने पूछा कि नाम जप से मुक्ति मिल सकती है तो बाबा जी बोल रहे हैं बिल्कुल। लेकिन बाबा क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि बाकी सब साधनों को ये नकार देते हैं, हमारे कोई संशय नहीं और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। एक तरफ ये खुद ही कहते रहते हैं कि संकादी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उन सबसे कोई बड़ा ज्ञानी नहीं। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना,
सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं, वो हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। मतलब ये अजीब बात है, खुद तो मुंह से बोल रहे हैं कि भाई सनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उसके बाद वो नाम जप कर रहे थे। फिर आप लोगों को क्यों सिखाते हो कि भाई तुम्हें ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान अपने आप आ जाएगा तुम केवल नाम जप करोगे तो। लेकिन फिर भी ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि भाई बिना ज्ञान के कोई भी भक्ति, कोई भी नाम जप केवल अनभक्ति कहलाती है। तो अब बात कर लेते हैं आचार्य प्रशांत की, कि आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं नाम जप के बारे में। आचार्य जी का साफ साफ कहना है कि जो हम लोग मान्यता, जो हम लोग धारणा पकड़ के बैठे हुए हैं, वो अगर नाम जप से साफ होता है तो बिल्कुल अच्छी चीज है। देखिए, कुल मिलाकर के हमें तो भीतरी कूड़ा साफ करना है। भीतर हम 100 बातें मानकर बैठे हैं, उसी को भीतरी कूड़ा कहते हैं। अगर वो कूड़ा नाम जप से साफ होता हो तो बहुत अच्छी चीज है, नाम जप सबको करना चाहिए। लेकिन वो आगे कहते हैं कि कूड़ा का प्रकृति तो पता होना चाहिए ना, उस कचरे का नेचर तो पता होना चाहिए ना, उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए ना। जब हमें बीमारी का पता ही नहीं है तो वो दावा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें कैसे पता चाहिए। पर वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए पहले आपको उस कूड़े का आकार, प्रकार, उसकी प्रकृति पता हो ना। अगर मुझे बीमारी नहीं पता तो मुझे कैसे पता कि दवा ने काम करा या नहीं करा। इसको समझाने के लिए आचार्य प्रशांत सरदर्द और ब्रेन ट्यूमर वाला एग्जाम्पल देते हैं। अगर बीमारी नहीं पता तो कैसे पता कि दवा ने काम करा कि नहीं करा। कैसी बात कर रहे हैं आप। बीमारी का अनुभव होना बंद हो जाएगा ना, दर्द का अनुभव होना बंद हो जाएगा। अगर दर्द का अनुभव होना बंद हो गया तो मतलब दवा ने काम करा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं अपनी बीमारी नहीं जानता। आपने मुझे दवाई दे दी है, आपने मुझे दवाई दे दी है सर दर्द ठीक करने की, एनाल्जेसिक आपने दे दिया है मुझे, कुछ ब्रूफेन दे दिया है, सर दर्द ठीक हो गया। क्या बीमारी ठीक हो गई? क्या बीमारी ठीक हो गई? तो दवाई ठीक है या नहीं, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बीमारी क्या है। आगे वो कहते हैं कि लोग केवल लक्षण को ही बीमारी समझ लेता है। कई बार मैं लक्षण को ही बीमारी समझ लेता हूं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर बैठा हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि मेरी बीमारी है सरदर्द। अब सरदर्द अगर बीमारी है तो जो दवाई दी गई थी वो तो कामयाब है। तो बहुत सारी इसीलिए फर्जी दवाइयां अध्यात्म के बाजार में प्रचलित रह जाती हैं, क्योंकि लोगों को उनकी बीमारी पता ही नहीं है और सतही उपचार किसी भी दवाई से हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि मन की व्याधि होती है भटकाव, और जब तुम जपने लगोगे तो कुछ समय के लिए शांति तो मिल ही जाएगी, कुछ समय के लिए कॉन्सेंट्रेट तो हो ही जाएगा मन। देखो, मन की व्याधि होती है भटकाव। आपको जपने लग जाओगे तो भटकाव तो रुक जाता ही है, क्योंकि एक तरह का उससे केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन आ जाता है। कल्पनाओं पर रोक लग जाती है ना, मन 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। जपते जपते कल्पना करने में बाधा पड़ती है, करो तब भी लेता है कुछ चोरी से, पर बाधा पड़ेगी, नहीं कर पाता। तो हमें ऐसा लगता है कि उपचार हो गया। आगे आचार्य जी कहते हैं कि वेदांत इसलिए सबसे ज्यादा जोर आत्मज्ञान पे देता है। वो कहता है कि सबसे पहले अपनी बीमारी जानो। वेदांत इसीलिए सारा जोर आत्मज्ञान पर देता है, कहता है अपनी बीमारी को जानो। और मन कहता है बीमारी नहीं जाननी, दवाई चाहिए। मन कहता है बीमारी नहीं जाननी, दर्द बहुत हो रहा है, तुम पागल हो क्या कह रहे हो कि टेस्ट कराओ, ये कराओ, डायग्नोसिस कराओ, 50 चीजें। आत्मज्ञान नहीं, कोई टेस्ट, कोई डायग्नोसिस नहीं चाहिए मुझे। आगे आचार्य जी कहते हैं कि ऐसे में कोई भी आके सस्ता दवाई दे देता है तो लोग को थोड़ा देर के लिए संतुष्टि मिल जाता है, शांति मिल जाता है, और उससे लगता है कि भाई इलाज हो गया। तो ऐसे में फिर कोई भी आके कोई भी आपको दवाई पकड़ा देगा, उससे आपको तात्कालिक लाभ हो जाएगा, आपको लेगा हो गया। आगे वो कहते हैं कि वेदांत कहता है कि देखो पहले बीमारी का पता लगा लो, हो सकता है जानना ही क्योर हो, उपचार बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वेदांत कहता है देखो थोड़ी मेहनत कर लो, उपचार बहुत आसानी से हो जाएगा, पहले बीमारी पता कर लो। हो सकता है बीमारी को जानना ही उपचार हो। जब आत्मज्ञान की कमी ही बीमारी हो तो डायग्नोसिस ही क्योर होता है, जानना ही उपचार हो जाता है। और यही वजह है कि जो प्रचलित लोक धर्म होता है उसमें आत्मज्ञान के लिए कोई जगह नहीं होती। कोई नहीं मिलता आपको जो बार बार आपको बोले कि अपने आप को देखो, पहचानो, अपनी हरकतों को देखो, अपने विचारों को देखो, क्या चल रहा है, अपनी वृत्ति को पकड़ो, अपने संबंधों में अपने स्वार्थ को टटोलो। ये बातें आपसे आमतौर पर लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये करने से जो असली बीमारी है पकड़ में आ जाती है। असली बीमारी पकड़ में आ जाए तो नकली दवाई का बाजार बंद हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमाण की। सबसे पहले हम उपनिषद के देखेंगे, फिर भगवद गीता के देखेंगे, फिर आदि गुरु शंकराचार्य के देखेंगे, फिर संत कबीर का देखेंगे, और अंत में संत तुलसीदास का देखेंगे, जो उनके नाम पे बहुत ही भ्रांतियां फैलाया गया है। इन सब के अनुसार नाम जप का क्या महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि श्लोक 6 में कहते हैं कि केवल वेदांत के वाक्य में रमन, भिक्षा से संतुष्टि या करुणा भी बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं दे सकती।
शंकराचार्य के दृष्टिकोण में नाम जप तभी फलदायी है जब आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में किया जाए। बिना आत्मज्ञान के केवल नाम जप से मुक्ति या भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 38 में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। योग में सिद्धि प्राप्त करने वाला पुरुष स्वयं आत्मा में इस ज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ आत्मज्ञान को ही अंतिम लक्ष्य कहा गया है। आगे फिर अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 से 14 में नाम जप का उल्लेख है। उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति देह त्यागते समय ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। किंतु यहाँ स्मरण और चिंतन आत्मज्ञान और भगवत बोध के साथ होना चाहिए, न कि केवल यांत्रिक जप। संत कबीर अपने दोहा में कहते हैं, माला फिरत जुग भया फिरना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि माला फिरते यानी कि नाम जप करने से युग बीत गए लेकिन मन की मैल अज्ञान नहीं मिटा। वे सुझाते हैं कि बाहरी माला छोड़कर मन के भीतर की अशुद्धियों को आत्मज्ञान के माध्यम से करना चाहिए। कबीर साहब के अनुसार नाम जप मन को शुद्धि और एकाग्रता के लिए उपयोगी है, परंतु यह तब तक अधूरा है जब तक साधक को सच्चे नाम सत्य का बोध की समझ न हो। उपनिषद के अनुसार मुंडक उपनिषद में 3-9 में कहा जाता है कि केवल ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति देता है। कठ उपनिषद 2-3-14 में कहा गया है कि आत्मा को न तो इंद्रिय से देखा जा सकता है न ही अन्य साधनों से, केवल हृदय मन और बुद्धि द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले अमर होते हैं, मतलब कि मुक्त होते हैं। नाम जप की भूमिका उपनिषदों में भक्ति जप या कर्म कांड को आत्मज्ञान तक पहुंचने के साधन के रूप में देखा जाता है, न कि स्वयं में मुक्ति का कारण है। तुलसीदास बालकांड दोहा 19 में कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरो जे देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चौसी उजियार। अर्थात राम नाम को हृदय में दीप की तरह धारण करो, इससे भीतर बाहर दोनों का अंधेरा मिटेगा। यहाँ नाम जप को आत्म प्रकाश का साधन बताया गया है। फिर वह बालकांड 23 में कहते हैं, नामो राम को कल्परु कलि कल्याण निवासु, जो सिमरन भयो भागते तुलसी तुलसी दासु। अर्थात राम नाम कल्पवृक्ष की तरह है जो कलयुग में कल्याणकारी है। यहाँ नाम जप की महिमा है, पर इसका प्रभाव तब पूर्ण होता है जब यह श्रद्धा और समझ के साथ हो। सुंदरकांड 246 में कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई संसार सागर से पार नहीं जा सकता, चाहे वह ब्रह्मा या शिव के समान क्यों न हो। गुरु आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाता है। नाम जप तभी फलदायी है जब वह गुरु प्रदत्त भक्ति और आत्मबोध के साथ हो। संत तुलसीदास के अनुसार श्री राम का नाम जप अत्यंत शक्तिशाली है और कलयुग में मुक्ति का सुलभ साधन है, परंतु यह तभी पूर्ण फल देता है जब उसमें आत्म विवेक, भक्ति भाव, प्रेम और गुरु कृपा हो। बिना आत्मज्ञान या भगवत बोध के केवल यांत्रिक नाम जप मुक्ति या भगवत प्राप्ति के लिए अपर्याप्त है। उनकी भक्ति में आत्मसमर्पण और विवेक का समन्वय अनिवार्य है। तो आप लोग बताओ दोस्तों, कौन आत्म विवेक समझता है, भक्ति भाव कौन समझता है, प्रेम कौन समझता है, आत्मज्ञान कौन समझता है, और जितने भी गुरु लोग हैं वो आत्मज्ञान पे कौन जोर देता है, ज्ञान पे कौन जोर देता है? वो तो ऐसे ही एक नाम जप दे देते हैं कि इसी को रटते रहो, अंधे की तरह जपते रहो। तुम्हें कोई समझ लेने की जरूरत नहीं है, ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझदारी विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अंधे की तरह ऐसे ही जपते रहो। यहाँ संत तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं कि भाई समझ के साथ होना चाहिए, बोध के साथ होना चाहिए, ज्ञान के साथ होना चाहिए। आत्मज्ञान के कोई भी नाम जब भाई अंधभक्ति कहलाती है। तो इतने प्रमाण देने से आपको साफ साफ और क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई बिना आत्मज्ञान के, बिना ज्ञान के केवल नाम जप करना अंधभक्ति कहलाती है, मूर्खता कहलाती है, पागलपन कहलाती है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उपनिषद कहता है, वेदांत कहता है, भगवत गीता कहता है, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि है, बड़े बड़े संत है, जो संत शिरोमणि वो सब कहते हैं।